हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका। और जो हम दिसंबर 2021 का जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है हिंदी का, जिसमें हम हिंदी के गद्यांश को पढ़कर उसके क्वेश्चंस करेंगे। और जो इसका ये जो पार्ट है 15 मार्क्स का पैराग्राफ का, उसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं तो आपके इसमें 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स भी आ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी तो पैसेज ट्रिकी आता है, लेकिन कभी कभी पैसेज बहुत सिंपल आता है, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप उनको बहुत ध्यान से पढ़कर और समझकर उनका आंसर्स लगाते हैं ना, तो आपके 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स बहुत ईजिली आ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे, क्योंकि इस वीडियो का जो पैसेज है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है और बहुत ही सिंपल इसके आंसर्स हैं। आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा और आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि किस तरीके से आप कम टाइम में और अच्छे से अपने आंसर्स लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हिंदी का पैराग्राफ वाला सेक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी की पेडागोजी करेंगे, जो कि अगेन 15 मार्क्स की होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा 1 हिंदी। इसमें 91 से 120 तक के प्रश्न केवल तभी दे ताकि उनका भाषा का विकल्प हिंदी चुना है। इसमें 2 लैंग्वेज आपको चूज़ करनी होती है, हिंदी और इंग्लिश। जिन्होंने हिंदी चूज़ करा है, ये वो वाला पैराग्राफ है। चलिए सबसे पहले हम पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। इसमें 91 से लेके 99 तक सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीतिमूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है, वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो उनमें उनकी सदायष्टा, निरंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। उनके मन में किसी के लिए भी रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा है। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया है। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी जी विश्व नेता बने। गीता में भी कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है, सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। अब देखिए, बहुत सिंपल सा पैसेज है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसमें अगर आप ध्यान से इसके आपने पढ़ लिया एक बार, अगर टाइम नहीं है तो डायरेक्ट आप सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए और उस क्वेश्चन का वर्ड को आप यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप पैसेज को ज़रूर पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चंस को लगाइए। जिसमें कि जैसे कि इसमें 91 वाला क्वेश्चन है, इसमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ है गुलामी से आज़ादी, ये रहा, गुलामी से आज़ादी और मनुष्य की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि किसको अपना लक्ष्य नहीं बनाया है। जैसे कि मनुष्यता की सेवा है, उसको भी अपना लक्ष्य बनाया, विवेक से मित्रता को भी अपना लक्ष्य बनाया है। गुलामों से आज़ादी या गुलामी से आज़ादी, ये आप यहाँ पर इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गुलामी से आज़ादी, तो गुलामी से आज़ादी को भी उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया। तो गुलामों से जो आज़ादी है उसको उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। यहाँ पर इन दोनों ऑप्शंस में बहुत कन्फ्यूज़न दिया हुआ है कि गुलामी से आज़ादी या गुलामों से आज़ादी, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ के इस पर टिक करना है। सेकंड क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, गुरु नानक देव की शिक्षाएं, सत्य और असत्य की परिभाषा, अहंकार और विवेक की परिभाषा। यहाँ पर आप ये भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा है। अब जैसे कि यहाँ पर आपको दिखेगा कि किसको अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, इसको ही अपना हिस्सा बनाना चाहिए, और ये आप पैराग्राफ में भी देख सकते हैं। नीचे इसने यहाँ पर दिया भी हुआ था, इस पैराग्राफ में ही देखते हैं अनुच्छेद के अनुसार। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति को पाने का हकदार होता है। इसी तरीके से यहाँ पे इसमें पूछा गया है कि अनुच्छेद के अनुसार हमें किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को हमें अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी विश्व नेता बने, क्यों बने गांधी जी विश्व नेता।
क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह किया था, वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, वह अनुशासन प्रिय थे, या सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। ये इसमें आपने इस पैराग्राफ में पढ़ा भी है। तो यहाँ पर क्या है, वो विश्व नेता इसलिए बने थे क्योंकि सबके प्रति उनकी समान दृष्टि का भाव और व्यवहार था, इस वजह से वो विश्व नेता बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 94 महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी में क्या समानताएं थी? इनमें क्या एक ऐसी चीज़ थी जो कॉमन थी? जैसे कि सभी धर्मगुरु थे, सभी सन्यासी थे, सभी भारत में जन्मे थे, या सभी ने मानव कल्याण किया था, सभी ने मानव कल्याण की बात करी थी, इसीलिए ये जो थे इनमें ये एक समानता थी इन सब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 कौन सा शब्द भिन्न है? इन सब में से कौन सा डिफरेंट है? मित्रता, मनुष्यता, मित्र या वीरता? अब आप इसमें से देखेंगे कि कौन सा जो इसमें से शब्द है वो अलग है। इसमें देखा जाएगा तो अभी आप देखेंगे जैसे मित्रता, एक बहुत ट्रिक है इसमें, जैसे कि इसमें भी ता लगा हुआ है, इसमें भी ता लगा हुआ है, इसमें भी ता लगा हुआ है, सिर्फ एक मित्र है जिसमें ता नहीं लगा हुआ है। तो एक इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये शब्द भिन्न है। सही शब्द चुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबके प्रति दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना पराया में कौन सा समास है? अपना पराया में आप बताएंगे कौन सा समास है? अपना पराया में द्वंद्व समास होता है और इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है ये डैश, जैसे कि सुख दुख, सुख हो गया और आप दुख लिखेंगे, मतलब जिसके बीच में ये डैश आ जाता है ना, वो द्वंद्व समास होता है हमेशा। हमें किसके अनुसार फल मिलता है, ये हमने पैराग्राफ में सबसे पहले ही पढ़ा है कि हमें अपने व्यवहार के अनुसार ही फल मिलता है। शांति को कहाँ पाया जा सकता है? ये पैराग्राफ की सबसे लास्ट लाइन में आपने देखा होगा, परिवार में, समाज में, धर्म में, कहीं पर भी आप शांति को नहीं पा सकते हैं। सिर्फ अपने स्वयं के अंदर जितना आप अपने आप को समझते चले जाएंगे उतना ही आपको मन की शांति मिलती चली जाएगी। चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन। अब इसमें जो 100 से लेके 105 तक हैं वो काव्यांश के पढ़कर आपको उसके आंसर लगाने हैं। चलिए अब ये पढ़ लेते हैं। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो, लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूलकर प्रांत भाषा जात पर, मिटा के भेदभाव को, देश को सुदृढ़ करो, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में जूझती रही डगर, सूझती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा है, देश का रुदन सुनो, बाट दर्द देश का, मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से द्वेष का शमन करो। अब इस कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि देश को प्रेम किया जा सके, देश का दर्द बांटा जा सके, आपसी भेदभाव को दूर किया जा सके या भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। अब इसमें आप बताइए कि क्या होगा, कि इसमें नीति जो ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है उसके लिए कहा है कि देश का दर्द बांटा जा सके, क्योंकि जो इस टाइम देश है वो बहुत दर्द में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश आज रो रहा है, पंक्ति का आशय है। इसमें जो देश आज रो रहा है इसमें जो ये पंक्ति दी गई है इसका क्या आशय है? चलिए ये देखिए, क्योंकि देश में जो आज क्या है, अशांति का वातावरण है, इसीलिए तो देश रो रहा है, वरना शांति का वातावरण भी नहीं है, देश के नागरिक रो रहे हैं ये भी नहीं है, देश में बाढ़ आ गई है ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इन दोनों को तो आप देखते ही कट कर सकते हैं। इन दोनों में अगर चूज़ करेंगे तो देश में अशांति का वातावरण है, इसीलिए आज देश रो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, द्वेष का शमन किया जा सकता है किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा, नीति के द्वारा, धर्म के द्वारा या शासन के द्वारा? किसके द्वारा उसका जो है वो शमन किया जा सकता है? वो किया जा सकता है प्रेम के द्वारा, सिर्फ प्रेम के द्वारा ही इसका शमन किया जा सकता है। पीयूष, पीयूष का विलोम शब्द क्या है? पीयूष का विलोम शब्द होता है विष। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है। भ्रष्टाचार का क्या संधि विच्छेद होगा? भ्रष्ट प्लस आचार, ये होगा भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 105 क्वेश्चन है, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है देश हित को भूलकर, समस्त भेदभाव को दूर कर, देश को नमन करके या देशभक्ति के गीत गाकर। अगर आपने ये पैसेज बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ा है तो आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं कि समस्त भेदभाव को दूर करके ही हम देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो इसमें ये क्या हो गए, 105 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं इसके। अब क्या है, ये जो बाकी के क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस हैं पेडागोजी के।
तो इसमें अगर आप बहुत अच्छी तरीके से पैसेज को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद आप उसके आंसर्स देते हैं ना, तो डेफिनेटली आपके 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स इसमें बहुत अच्छे से आ सकते हैं। चलिए, होप सो आपकी ये पैसेज की प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी से हो गई होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही पैसेज बहुत टफ आए या बहुत ट्रिकी आए। कभी कभी बहुत सिंपल भी आता है, आप उसे बहुत अच्छे से समझ के उसके क्वेश्चन को समझ के आंसर देंगे ना, तो बहुत ईजिली आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।